अम्बेडकर इतने महान थे तो 93 तक एक भी मूर्ति इस देश में क्यों नहीं लगी? नेहरू ने क्यों नहीं लगने दिया? अब जो व्यक्ति दिन रात 5 बार नमाज पढ़कर कहता है कि हिंदू काफिर है और काफिर वाजिबुल कत्ल है, तो जो वाजिबुल कत्ल हूं मैं, जैसे मुर्गा आपको कैसे अपना भाई समझेगा? उसको पता है कि आज शाम को रेत जाऊंगा और उसका आहार बन जाऊंगा। एक भी मुसलमान तलवार के अलावा यदि बना होगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। एक भी सिंगल मुसलमान पूरी दुनिया में जब भी वो इस्लाम कबूल किया होगा तो तलवार के दम पे किया होगा। एक फर्जी धर्म लाया गया, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म नामक कोई चीज नहीं थी, बौद्ध धर्म फर्जी है। बिल्कुल अशोक ने इस धर्म को पैदा किया। तो मैं वही कह रहा हूँ, यही नहीं, दुनिया के प्राचीनतम धर्मों में कहाँ से आ जाएगा महाराज? ध्यान से दूर दूर तक अम्बेडकर का कोई संबंध नहीं। इतनी बड़ी अरे बाबा, वो सब 32 डिग्रियां 16 साल, यही तो आप भी कहेंगे ना। नमस्कार, हमारे साथ महाराज आनंद स्वरूप जी हैं और तमाम वीडियो देखे होंगे, बहुत कंट्रोवर्सी में भी रहते हैं अपने विचारों ख्यालातों को लेकर। तो एक छोटी सी चर्चा करते हैं महाराज जी के साथ। महाराज जी नमस्कार, आपका स्वागत है। क्यों आप अम्बेडकर जी के पीछे पड़े? क्यों नहीं मान रहे हैं कि संविधान उन्होंने ही बनाया है? नहीं, हम नहीं। देखिए क्या है, वो न्यायालय हो या समाज हो, बिना तथ्यों की तो कोई बात करने की, अगर हम बात ऐसे ही करते तो कोई मानता इस बात को कि अम्बेडकर ने कुछ नहीं किया। जो व्यक्ति जीवन भर संविधान का विरोधी रहा हो, जो संविधान निर्माण के खिलाफ रहा हो, जो देश निर्माण के खिलाफ रहा हो, जो स्वतंत्रता के खिलाफ रहा हो, उसको अचानक आप ये घोषित कर दीजिए कि वो संविधान का निर्माता है, तो ये हमको अच्छा नहीं लगा। और फिर हमको लगा कि अब एक व्यक्ति के नाम पर लगातार हिंसा की जा रही है। अम्बेडकर बाबा साहब और क्या क्या कहानियां, गीतें गाई जाने लगी कि आप नहीं होते तो कुछ नहीं होता। इस देश में अम्बेडकर नहीं थे तब भी अम्बेडकर के बाप आर्मी में नौकरी पाई, उनके बाबा भी आर्मी में नौकरी कर रहे थे। 3 पीढ़ियों से नौकरी थी उनके घर में, उनके सारे भाई संपन्न थे और मैक्सिमम महार नौकरियां कर रहे थे। इस देश में जब अम्बेडकर नहीं थे तो भी महिलाएं सुरक्षित थीं और संविधान सभा में 12 महिलाएं काम कर रही थी। इन्होंने कहा महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए पहली बार काम किया। तो 16 महिलाएं रही होंगी? नहीं, सब बैकवर्ड महिलाएं थी। 3 तो दलित महिलाएं थी उसमें, 3 शेड्यूल कास्ट की महिलाएं थी और उसमें कुल मिलाकर के 26 दलित थे संविधान सभा में। उसमें 13 महिलाएं थी, 13 पुरुष थे। और आप जानते भी होंगे कई लोगों को, कई नाम ऐसे आए। तो जो भ्रांतियां लोगों के मन में डाली गई, जो अफवाह अम्बेडकर के बारे में उड़ाई गई, वो अफवाहों पर, अच्छा अम्बेडकर इतने महान थे तो 93 तक एक भी मूर्ति इस देश में क्यों नहीं लगी? नेहरू ने क्यों नहीं लगने दिया? आज एक बयान हम सुन रहे थे रतन लाल के, उस पर हमको लेकर के टिप्पणी, एक कोई संविधान के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वो कह रहे थे कि भाई स्वामी जी चूंकि ब्राह्मण हैं इसलिए ब्राह्मण को संविधान निर्माण बनाने में लगे हैं। मैं तो नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूँ कि जब कैबिनेट मिशन आया तो 2 संस्थाएं बनाया। एक था संविधान निर्माण कार्यालय जिसके मुखिया VN राव थे, और एक थी संविधान सभा जो निर्वाचित होकर के एकल संक्रमणी मत से निर्वाचित होकर के आने वाली थी। और 2 संस्थाएं बनी। संविधान निर्माण कार्यालय ने संविधान निर्माण किया और संविधान की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने उस पर चर्चा की और अंगीकृत किया। मैंने इतना ही कहा। मैं ये भी कहता हूं कि 299 लोगों में अम्बेडकर भी थे, लेकिन उनका योगदान सबसे कम था, इसलिए कि सबसे कम समय तक थे वो, 1 साल केवल संविधान सभा में। लेकिन करोड़ों लोग तो मानते हैं कि नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इस देश में करोड़ों लोग नहीं, केवल उनके लोग, जो उनके 3% लोग हैं इस देश में, उनकी बिरादरी के लोग, उसके अलावा कोई नहीं मानता। क्या वाल्मीकि मानता है? आप उनके नहीं, क्या आप अम्बेडकर के नहीं? तो मैं सबका हूँ, मैं उन सबका हूँ जो हिंदू धर्म का मानता है। जो हिंदू धर्म को नहीं मानता मैं उसका नहीं हूँ। वो तो जैसे काफिर जो कहता है हमको, मैं उसका कैसे हो सकता हूँ? मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि सन्यासी हूँ। अब जो व्यक्ति दिन रात 5 बार नमाज पढ़कर कहता है कि हिंदू काफिर है और काफिर वाजिबुल कत्ल है, तो जो वाजिबुल कत्ल हूँ मैं, जैसे मुर्गा आपको कैसे अपना भाई समझेगा? उसको पता है कि आज शाम को रेत जाऊंगा और उसका आहार बन जाऊंगा। तो हम मुसलमानों के लिए मुर्गा है, तो मैं ही कह सकता, मैं झूठी छद्म बातें नहीं कर सकता कि मैं हिंदू मुस्लिम एकता की बात करूं। और ये संभव अम्बेडकर भी कहे, हिंदू मुसलमानों के लिए मुर्गा है। आप पढ़िए ना कुरान की आयत संख्या
23 और सूरा नंबर 5 उसको पढ़िए। उसमें वो तो कहते हैं कि कुरान तो दुनिया में अमन और भाईचारा फैलाने के लिए आया है। एक देश बता दिए जहां अमन और भाईचारा फैलाई हो, एक कोई देश बता दिए जहां से इस्लाम के नाम पर, अरे जहां शरिया लागू हुआ, गाम्बिया एक देश जो 57वां बना है, वो केवल 49% मुसलमान बना। उसने प्रेसिडेंट का रूल घर घेर लिया और कहा आज से डेमोक्रेसी नहीं है, शरिया नियम लागू करो। मारकाट शुरू हो गई। आप देख रहे हैं 7 देशों से इजराइल अकेले लड़ रहा है। तो भारत में है ना अमन सब चैन, गंगा जमुनी है। जहां अभी बंगाल में बढ़ गई इनकी संख्या, हिंसा देखिए, केरला में बढ़ गई इनकी संख्या, देखिए उनकी हिंसा। तो इस्लाम के कुरान में ही हिंसा है और हर आयत हिंसा से भरी हुई है। मैं यही कहता हूं कि दुनिया को मिलकर के, और मुसलमानों को भी कहता हूं, और जो अच्छे मुसलमान हैं वो इस्लाम छोड़ रहे हैं। आजकल आप देख रहे होंगे लाखों मुसलमान एक्स मुस्लिम हो गए। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अभी तो एक ताजा रिपोर्ट आई कि दुनिया में मुस्लिम जो है सबसे ज्यादा हो गए, 200 करोड़ के आसपास हो गए। देखिए, एक भी मुसलमान तलवार के अलावा यदि बना होगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। एक भी सिंगल मुसलमान पूरी दुनिया में जब भी वो इस्लाम कबूल किया होगा तो तलवार के दम पे किया होगा, पकड़ के ले जाकर के कराया गया होगा। वो तो ये भी कहते हैं कि इंडिया में दलित पिछड़ों पर अत्याचार था बड़ी जातियों का, उस अत्याचार से पीड़ित हो गए, वो कन्वर्ट हो गए। ये गलत है ना। सर्वाधिक जे शेख सैयद पठान है, आज संख्या देखिए, पसमानदा मुसलमानों की संख्या और अगड़े मुसलमानों की संख्या मिला लीजिए, और आपको पता है सर्वाधिक जातिवादिता मुसलमानों में है। मैं दावा कर रहा हूं कि शेख सैयद पठानों के साथ कोई भी जुलाहा जाकर के अगर नमाज पढ़ ले, मैं नाम बदल दूंगा। आज भी आपको पता है अखिलेश यादव ने सर्वाधिक कब्र बनाई गांव में, क्या बोलते हैं उसको, उनके कब्रिस्तान। उनके कब्रिस्तान अलग अलग हैं। अगड़े मुसलमानों के शेख सैयद पठान मिल्की और राकियों के उसमें एक भी जाकर के जुलाहा वो कर दे। तो आप उनके चक्कर में क्यों पड़ते हैं? आप अपने धर्म में जो कुरीतियां हैं वो उनकी तरफ ध्यान, क्या हिंदू धर्म में कुरीतियां नहीं है? बहुत है। शंकराचार्य की उत्पत्ति ही कुरीतियों को लेकर के हुई। आप समझिए, एक फर्जी धर्म लाया गया, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म नामक कोई चीज नहीं थी। बौद्ध धर्म फर्जी है बिल्कुल। अशोक ने इस धर्म को पैदा किया। मैं वही कह रहा हूँ, यही नहीं, दुनिया के प्राचीनतम धर्मों में कहां से आ जाएगा महाराज? उससे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से पहले का धर्म है। मैं वही हाँ, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से पहले, राम के पहले भी हिंदू धर्म था, कृष्ण के पहले भी हिंदू धर्म था। तो ये सबसे प्राचीनतम धर्म हिंदू है, और हिंदू धर्म से ये सब सेक्ट बने हैं, उसके संप्रदाय हैं। हमारे पास 127 संप्रदाय हैं। आप देखते होंगे हमारे यहाँ शैव है, वैष्णव है, गणपति है, अब उसमें भी सब सेक्ट हैं बहुत। तो हमारी 127 संप्रदायों में से एक बौद्ध संप्रदाय भी होगा। आप कह रहे हैं फर्जी धर्म में तो बिल्कुल पूरी दुनिया में बुद्ध का नाम है। देखिए, आप बुद्ध शाक्य थे, लुम्बिनी के रहने वाले थे, उस लुम्बिनी गांव चले जाइए, एक भी शाक्य दिखा दीजिए, एक भी उनकी जात के लोगों को दिखा दीजिए। भाई इतना जल्दी सारे लोग विलुप्त तो नहीं होंगे, लेकिन राम अयोध्या के थे, आज भी उनके जात के लोग इर्द गिर्द मिल जाएंगे आपको। कृष्ण जहाँ के थे इर्द गिर्द यादव मिल जाएंगे आपको, अहिर मिल जाएंगे आपको। तो मेरा कहना है कि यह छद्म कहानियां बना लेना, जैसे क्या है, एक बीमारी है मेडिकल साइंस में जिसको बोलते हैं किड्जोफीनिया। तो यही किड्जोफीनिया ने, जैसे अब अंबेडकर जो बौद्ध धर्म बनाए, वो उसके संस्थापक बौद्ध नहीं है। वो खुद कहते हैं अंबेडकर कि हमने जो बुद्ध धर्म बनाया उससे बुद्ध का कोई संबंध नहीं है, ये न्यू बुद्धिज्म है जिसमें 22 प्रतिज्ञाएं हैं, और ये 22 प्रतिज्ञाएं हमारा नियम है जिसमें हम अंबेडकर को हिंदू धर्म क्यों छोड़ना पड़ा? ये तो उन्होंने इस्लाम धर्म भी छोड़ा, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने स्वीकार किया। यही फिर कह रहा हूँ ना, ये सब मेरे पास रिकॉर्ड्स है। रोज आप हमारा उन्होंने अध्ययन किया था कि नहीं, ये गलत वो डेढ़ धर्म करना, अध्ययन करने के बाद उन्होंने नहीं पाया उसको, कोई अध्ययन नहीं किया उन्होंने, कोई अध्ययन उनको था। देखिए, अध्ययन से दूर दूर तक अम्बेडकर का कोई संबंध नहीं। इतनी बड़ी अरे बाबा, वो सब 32 डिग्रियां 16 साल, यही तो आप भी कहेंगे ना, 16 साल में कोई व्यक्ति, यही मैं कहते को क्या है, छद्म बातें लेकर के। मैं मानता हूँ अम्बेडकर महारों के नेता थे, मैं जीवन भर मानता रहा। कोई ज्ञान है तो उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। ये तो आप कुछ भी कह लीजिए भाई। मैं कहता हूँ, आपने अभी कहा अनिरुद्धाचार्य के बारे में, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अनिरुद्धाचार्य पढ़े लिखे नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ बागेश्वर धाम के व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है, और ये लोग पढ़े लिखे होते तो हिंदू धर्म को कलंकित न कर रहे होते। मैं साफ आपके चैनल के माध्यम से, एक बात है, अरे बाबा, लोकप्रियता तो एजाज खान की भी है। एजाज खान उनसे ज्यादा सोशल मीडिया पे चर्चित है। बागेश्वर बाबा को एजाज खान से कंपेयर कर रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ, वो भी इस्लाम का नुकसान कर रहा है, ये लोग भी हिंदू धर्म का नुकसान कर रहे हैं, दोनों लोग हिंदू धर्म का नुकसान कर रहे हैं। वो छोड़ दीजिए, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, इसलिए मैं दूसरी बात आपको बता रहा हूँ। मेरा जो लक्ष्य है कि अंबेडकर को के नाम पर जिस प्रकार का मितंडावाद फैलाया जाए उसको बंद होना चाहिए।
अंबेडकर ना राष्ट्रभक्त थे और ना संविधान निर्माता थे। बस उनकी जो पहचान थी वो हिंदू द्रोही के रूप में और महार नेता के रूप में। इसलिए उन्होंने महारों के अलावा चमारों के लिए भी काम नहीं किया, जाटों के लिए काम नहीं किया। आपको पता है जब 1937 में शेड्यूल बन रहे थे, जिसको आज शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, उसके पहले डिप्रेस क्लास कहे जाते थे। डिप्रेस क्लास के बाद जब 1937 में जब उस समय BN राव जी रिफॉर्म कमिश्नर थे, तो उन्होंने कहा कि हम इन जातियों को, जो जातियां डिप्रेस क्लास हैं, उसको एक शेड्यूल कर देते हैं और इससे लाभ होगा कि हम सबको एक साथ सुविधा दे पाएंगे। तो अंबेडकर ने कहा गवर्नर जनरल से कि यह पासी, धोबी और ये खटीक सुनकर ये लोग अनटचेबल नहीं है, इसलिए इनको उस शेड्यूल में न रखा जाए। उसके लिए 7 दिन उन्होंने रिफॉर्म कमिश्नर के यहाँ धरना दिया हुआ, ये रिकॉर्ड में है। अंबेडकर दलित थे क्या, इसलिए समस्या है क्या? नहीं, अंबेडकर दलित थे ही नहीं ना, अंबेडकर इलिट थे। अंबेडकर को बॉवेल ने लिखा कि यह शहरी दलितों, शहरी डिप्रेस क्लास का नेतृत्व करता है, इसीलिए कभी चुनाव अंबेडकर नहीं जीते। अंबेडकर चुनाव न जीतने का कारण यही था कि वो कभी दलितों के नेता ही, अच्छा दलितों के नेता होते तो सारे महार उनके नेतृत्व में बहुत धर्म स्वीकार कर लिया। इतनी जागरूकता नहीं थी ना लोगों में, तब इतने संसाधन नहीं थे। लेकिन गांधी उन्हीं के पैनल एक लीडर थे, उतनी जागरूकता फैलाया उन्होंने कि मैथिली शरण गुप्त को लिखना पड़ा, चल पड़े इधर डो डगमग पग, चल पड़े कूट पग उसी हो। तमाम अगली जातियां थी, बिरला थे, बड़े बड़े अखबार उनके बारे में लिखते थे। तो अंबेडकर के लिए तो नहीं लिखेगा ना कोई, क्योंकि वो समाज के निचले तबके से आते थे। नहीं, फिर वही बात, आपको भ्रम है ना, यही भ्रम फैलाया जा रहा है। इस भ्रम से दूरी रखना चाहिए। इस भ्रम से फैला करके आपको भी, जैसे अनिल यादव जी भी 90 तक तो अगड़ी जाति के थे, 90 के बाद अचानक पिछड़ी जाति के हो गए। हमारे देश में लगातार लोगों को नीचे की तरफ, और लोग गर्व महसूस कर रहे हैं, लोग अपने को ऊपर उठने में गर्व करते हैं। यहाँ हमारे देश में फ्री की चीजें मिलने के लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार है। अब आरक्षण की तरफ मैं उसी तरफ कह रहा हूँ, मैं निशाना नहीं ले रहा हूँ। मैं जो बात कह रहा हूँ, 90 तक आप अगड़ी जाति के व्यक्ति थे, आप ही नहीं, तमाम जो आजकल पिछड़ी जातियां में संवैधानिक रूप से हैं, वो सब अगड़ी जाति के लोग थे, और वो तब भी अगड़ी जाति के थे। लेकिन सर्वाधिक टारगेट पे कौन है आज? सर्वाधिक टारगेट पे कौन है? और तब भी अंबेडकर के निशाने पे सर्वाधिक तब भी ब्राह्मण थे। उन्होंने 1921 में ब्राह्मण रिजर्वेशन एक्ट बनाया। कारण क्या था कि 1909 में जब परीक्षाओं की शुरुआत हुई तो सब 99% ब्राह्मण चले जाते थे। ब्राह्मणों से अंग्रेजों को भी कष्ट था कि ये आते हैं तो काम हमारे अनुरूप नहीं करते हैं या हमारे खिलाफ करते, जो भी विद्रोही स्वभाव रहा होगा। तो 1921 में रिजर्वेशन लाया गया, ब्राह्मणों को कोटा सिस्टम फिट किया गया कि अब इससे ज्यादा ब्राह्मण नहीं जाएगा, केवल ब्राह्मणों के लिए लाया गया। उसका नाम था ब्राह्मण रिजर्वेशन एक्ट 1921। और वही कोटा को लेकर के जब चंपकम दुर्रई बनाम राजन की केस आई 1951 में, तब इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि यह जब अब संविधान बन गया है और संविधान ने कहा है कि धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर विभिन्नता नहीं की जा सकती, इसलिए ये असंवैधानिक है और उसको कोटा सिस्टम को हटा दिया। तो अंबेडकर से समस्या क्या? मान लीजिए करोड़ों लोग मानते हैं कि वो अंबेडकर को मनुस्मृति से क्या समस्या है? उन्होंने अध्ययन किया होगा, अध्ययन यही गलत किया ना उन्होंने। व्यक्ति के विद्वान आप हमको बताइए। मनुस्मृति में देखिए, हालांकि पढ़ी तो मैंने भी नहीं है, तमाम लोग जो लिखते हैं उसके बारे में यही कहते हैं कि उसमें यही कहा गया है कि जो ब्राह्मण सुप्रीमेसी है उसको कायम रखा जाए, बाकी सबको उनकी सुप्रीमेसी नहीं है, सबके नीचे रखा जाए। मैंने 2 प्रश्न किया एक दिन, एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे वर्ण व्यवस्था के बारे में कि कितना इसको सही मानते हैं। मैंने कहा आप शेर से क्या पैदा करना चाहते हैं? गीदड़? भाई यादव से यादव होगा पैदा, यादव से हरिजन चमार तो पैदा नहीं होगा, यादव से डोम पैदा नहीं होगा, और होगा भी तो वो अंतरजातीय विवाह से उत्पन्न होगा। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था है वो ये कहती है कि क्वालिटी, सारी क्वालिटी को एक किया गया और उसी क्वालिटी पे वर्ण व्यवस्था बनी। कृष्ण भी लिखा चतुर्वर्णम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग ऐसा। किसी ब्राह्मण ने लिखा होगा? नहीं, अभी किसने लिखा मैंने तो नहीं लिखा, पता नहीं कृष्ण लिखा कि किसने लिखा, मैंने पढ़ा। मेरी वो परंपरा है, मेरे वो मूल्य है, मेरे ऋषियों ने जो बनाया उसको हम मानते हैं। हमको भी बहुत अच्छा लगता है कि हम अपनी पिता की कही हुई तमाम बातें ऐसी, अरे ये तो अनर्गल है और ये साइंस की कसौटी पे फिट नहीं है, लेकिन हम इसलिए मानते हैं कि हमारे पिताजी ने इस बात को कही। तो आप ये मानते हैं मोटा मोटी कि ब्राह्मण और दलित में ब्राह्मण ज्यादा गुणी और ज्यादा काबिल, ज्यादा मेहनतगार है? मैं नहीं मानता हूँ। हाँ। मैं ये मानता हूँ कि ब्राह्मण गीर गाय है और जो जिसका नाम आप ले रहे हैं वो जर्सी गाय है, दूध दोनों देते हैं। हाँ। लेकिन जो मिल्क है वो एक A2 मिल्क है, एक A1 मिल्क है। मार्केट में जाएगा तो पूछेगा भी नहीं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन सी गाय का दूध पीना पसंद करेंगे तो आप जर्सी नहीं बोल सकते हैं, आप तत्काल बोलेंगे कि मुझे गीर गाय का दूध पीना है। यही ब्राह्मण और उसमें अंतर है बस।
और यही वर्ण व्यवस्था है जो हमारे ऋषियों ने बहुत ऋषि कौन था? जो रिसर्चर थे, जो रिसर्चर्स, जो ऋषि शब्द आया, और जो आज का रिसर्चर है, मैंने अनुसंधान करने वाला वही ऋषि था उसमें। ये तो अपने मन की बात हुई, आप अपने आप को गिर गया का है, आप तो चाहे नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद को इंद्र की गाय कह लें, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ बात, कामधेनु कह लें, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कामधेनु हूँ, बाकी सब घूमने वाले डग्गा मार देसी गाय। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये बात ऋषियों ने कही है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। तो ऋषि भी क्या ऋषि जातिवादी नहीं हो सकते थे? नहीं, जाति तब थी नहीं अधिकतर ऋषि तो ना। अच्छा, अब जात की बात आ जाता हूँ। हाँ। जाति गौरव ना होता, जाति गौरव, मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ जाति को। आज हम चंद्रशेखर लिखते हैं द ग्रेट चमार, आई एम प्राउड बिकॉज आई एम चमार। उनको तो अपने छोड़ वोट दीजिए, का वोट चाहिए, आप उनको फॉलो सारे चमार कर रहे हैं ना आजकल, लेकिन आपको गौरव नहीं है आपकी जात होने पर, आपको है कि नहीं? मुझे कोई गौरव नहीं है कि आप हिंदू हैं, आप नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ भी होता। ये आप नेताओं से भी ज्यादा नेता है, नहीं, ये कोई फर्क नहीं गलत पड़ता है क्या? देखिए, अगर जाति गौरव ना होता तो राजपूतों को क्या जरूरत थी अपनी गर्दन उठवाने की? आपकी धर्म की रक्षा के लिए, हमारे धर्म की रक्षा के लिए वो धर्म की रक्षा के लिए राजपाट बचाते थे। नहीं, राजपाट सब थोड़े बचा। अच्छा, भगत सिंह ने कौन सा राजपाट बचाया? चंद्रशेखर आजाद ने कौन सा राजपाट बचाया? बता दीजिए। सुभाष बाबू ने कौन सा विदेश जाकर के अपना राजपाट बचाया? वो तो वतन के दीवाने थे। वही दीवाने, वही ब्राह्मण भी वही दीवाना था। भगत सिंह से आप राजाओं को कंपेयर नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? राजाओं का क्या काम था कि दिन भर क्या कहते हैं, 100 रानियों से शादी करना? नहीं, ये आपको लगता है ना? और क्या कहते हैं, आप राणा प्रताप को आप उसी श्रेणी में डालते हैं, शिवाजी को आप उसी श्रेणी में डालते हैं? उनको नहीं डालते। तो किसको डालते हैं आप बता दीजिए। हम उसकी युद्ध का इतिहास बताते हैं, उसकी वीरता का इतिहास बताते हैं। किसी एक राजा को उठा लीजिए। इन्हीं सब जो हमारे हिंदू राजा थे, यही तो पहले विदेशी आक्रमणों देखिए, को आमंत्रित करते थे। यही इतिहासकारों ने आपको पढ़ाया। गौरी को जयचंद ने आमंत्रित किया, और तमाम अभी तो कितनी कंट्रोवर्सी हुई कि बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया। कितने लोगों ने उस पर कहा, हिस्ट्री में लिखा। आपका वो भारत एक खोज जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे नेहरू जी ने, उसमें भी उन्होंने ये लिखा है कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया। नेहरू क्या लिख देंगे? नेहरू जानते हैं, नेहरू ने लिख दिया कि ब्राह्मण विदेशी है, और उसी को ये हरिजन लोग उठाते हैं, कहते हैं ब्राह्मण विदेशी है। तो नेहरू विदेशी होंगे, मैं नहीं विदेशी हूँ, नेहरू होगा विदेशी। तो मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहना है कि यही इतिहास तोड़ा मरोड़ा गया और आपके मन में कुंठा भरा जाए, ताकि यह जो जाति वैमनस्य। अच्छा, आज इसके पहले आपको जाति वैमनस्यता जो 1947 के पहले कभी थी? सारे लोग मिलकर के इस देश को आजाद कराने के लिए लड़े कि नहीं लड़े? आप बताइए। सारे लोग लड़े ना, त्रस्त लड़े, आज भी लड़ रहे हैं सब लोग। लेकिन आज जो है, अब जैसे राहुल गांधी, जब चुनाव आता है तो जनेऊ पहन के ब्राह्मण हो जाते हैं, लेकिन उनको जातिगत झगड़ना चाहिए। तो आपको ब्राह्मण राहुल गांधी क्यों चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, उनको चाहिए चुनाव में ना। मुझे क्यों चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो राहुल गांधी चाहिए। किसी भी कास्ट का क्या फर्क पड़ता है? आपको नहीं फर्क पड़ता। देखो, यही बात है, हमारा कहना है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप मार्केट में खोजने निकलते हैं तो अच्छी ब्रांड खोजते नहीं खोजते हैं। ये कहाँ लिखा है कि ब्राह्मण अच्छी ब्रांड है, बाकी तो खराब ब्रांड है? मैं कह रहा हूँ कि अच्छी ब्रांड है। जो आप ये कहते हैं, आप उसको प्रयोग करो ना कि अच्छी ब्रांड नहीं है, आप सिद्ध करिए। क्या हम वो नहीं कहते? जो क्रॉसब्रीड ब्राह्मण है उसको छोड़ दीजिए, तमाम दोगले ब्राह्मण भी हैं, तमाम दोगले क्षत्रिय भी हैं, तो हम उनको नहीं कह रहे। किन प्रकार साबित करना चाहते हैं कि ब्राह्मण इज ब्रांड? नो, हाँ, ये तो सच है। देखो, ये तो मानना पड़ेगा। अगर हम सनातन धर्मी, आप दूर तक, आप संविधान की दृष्टि से देख रहे हैं ना, मैं क्या देख रहा हूँ? मैं कृष्ण की दृष्टि से देख रहा हूँ, मैं राम की दृष्टि से देख रहा हूँ, मैं अपने ऋषियों की दृष्टि से देख रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि अच्छा, आप कहते हैं कि पूर्व जन्म का कुछ खराब कर्म रहा होगा। ये कब से सुनते आ रहे हैं, आपकी माता जी कहती होंगी, आपकी दादी कहती होंगी, चलता है ना बोलचाल में। नहीं, यही सच है। जो बोलचाल होती थी पुराने लोगों की, वही आज का विज्ञान है, वही आज का विज्ञान है, और प्रूवन है। इसी आप जब कहेंगे, झगड़ा है कि आप बार बार ब्राह्मण को ब्रांड बताते हैं, मैं दूसरे कहते हैं जो भैया तुम ही ब्रांड हो, तो हम लोग क्या? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम हमको ब्रांड बना रहे हो, खोद रहे हो ना कि सारे ब्राह्मणों का कब्जा हो गया, सारे ब्राह्मण ही पद पे हैं। अच्छा, ये बात तो ठीक तो है। मैं हमने तो नहीं कहा कि पीके मिश्रा ने थोड़े कहा जाकर के कि मोदी जी तुम बनाओ उनको। आप समझिए कि आज प्रधानमंत्री कार्यालय में 80% ब्राह्मण है। मोदी तो बैकवर्डों का नेता है, क्यों रखा हो? ओवर रिप्रेजेंटेशन तो क्या कहते हैं, रखा ना। उनको पता है कि और कोई कर ही नहीं सकता, सब नकारे हैं, नालायक हैं, तो कौन रखेगा? क्या बात कर रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ, आप एक मंत्री उठा दो, एक मंत्री कोई उठा दो जिसने अपना पीएस अंबेडकर की बिरादरी का रखा हो, आप हमको बताइए। आप ये कह रहे ब्राह्मणों के लिए कोई कर नहीं सकता। लालू यादव के समय रेलवे सुपर प्रॉफिट में थी, तो मैं कहा उस पे काम करने वाला पता करो ना। देखो अनिल जी, मैं सभी जाति, अभी भी तो ब्राह्मण काम करे, तो आप क्यों नहीं प्रॉफिट में ला पा रहे हैं? मैं क्यों नहीं, क्यों घाटा में कहाँ है?
देखो प्रॉफिट वाली बात मैं कह रहा हूँ। अब उसमें जब अच्छा अभी मैं कहूंगा कि सबसे इतना धन कहाँ से आया लालू के पास, तो क्या बोलेंगे आप? ये क्यों जेल में इतने चले गए, तो क्या बोलेंगे आप? इसका जवाब आपके पास नहीं होगा। मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो उनको अगड़ी जाति का कह रहा था ना। अभी आपको पहले कहा लालू तो अगड़ी जाति के व्यक्ति थे, आज भी अगड़ी जाति के व्यक्ति हैं। और आज भी एक बार हमको स्टेटमेंट याद है जब वो बोलते थे लालू यादव कि मुलायम सिंह तो जनता दल एस में है, और एस मीन्स क्या